सीवान में AK-47 राइफल के कथित इस्तेमाल के मामले को लेकर तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में है। उन्होंने न सिर्फ डीजीपी से मुलाकात कर सीवान के एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि विपक्षी नेताओं को भी बिहार के लिए न्योता दे दिया। आइए सुन लेते हैं तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो, या राहुल गांधी जी हो, या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को। और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए, और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो।